सहयोगी राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, इस एक्सपो का आयोजन पहली बार हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। किस तरह की तैयारी इसे लेकर? टेक का आयोजन हुआ है खेल गांव में, और ये आयोजन आज से लेकर 21 तारीख तक चलेगा। यानी कुल 3 दिनों तक इसमें अलग अलग जो कंपनियां हैं जो डिफेंस को सामान सप्लाई करती हैं उनको इसमें वो भाग ली हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका वेपन्स का प्रयोग सेना करती है, और कई ऐसी भी कंपनियां हैं जो इस एक्सपो में पार्टिसिपेट की हैं जिनका अभी सेना के अंदर टेंडर होना है और वो टेंडर की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। तो अलग अलग तरह की जो कंपनियां हैं, अलग अलग जो वेपन्स बनाती हैं, वो कंपनियां यहाँ पे एक्सपो में है। और सबसे खास बात है कि इसी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो संजय सेठ हैं वो मौजूद होंगे। उसके अलावा राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार और सीडीएस अभी मौजूद होंगे। तो कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम की उनकी तरफ से शुरुआत की जाएगी। और सामने आप देखेंगे कि जो डिफेंस में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सेना को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सेना देश को सुरक्षित महसूस कराने के साथ साथ लोगों की सुरक्षा मुकम्मल कर रही है। और इसमें जितने भी कंपनियां पार्टिसिपेट की हैं इस एक्सपो में, अधिकतर कंपनियों के जो सामान को अभी डिफेंस में यूज किया जा रहा है, सेना यूज कर रही है, सीआईएसएफ और जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो लोग इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि काफ़ी खास मौका है। और इस मौके का सबसे बड़ा रांची राजधानी वासियों को यह फायदा होगा कि वो समझ पाएंगे कि सेना किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से वेपन्स हैं जो सेना उपयोग करती है, और किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ देश को प्रोटेक्ट करती है, और देश को प्रोटेक्ट करने के साथ उसका प्रयोग कैसे करती। तो ये सारी चीज़ें एक्सपो में दिखाई दे रही हैं। अलग अलग तरह के ड्रोन कैमरे हैं और ड्रोन डिफेंस सिस्टम भी है कि ड्रोन डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो कह सकते हैं अपने आप में एक तस्वीरें खास है, और इसे समझने के लिए जो है लोग आएंगे देखने के लिए, आम लोगों के लिए भी एक खोला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी उसके बाद रक्षा राज्य मंत्री की बात कर लें, सीएम की बात कर लें या राज्यपाल की बात कर लें, वो जाके एक्सपो में समझेंगे हर एक चीज़ को कि किस तरीके से काम ये सारी इक्विपमेंट्स करते थे। कि बंकर वॉल है, और इस बंकर वॉल को आप देख कर समझ सकते हैं कि जो इसमें रेड सर्कल बना हुआ है वहाँ पर एमजी और एलएमजी जो ओपन वेपन्स होते हैं वहाँ उससे 100 शॉट्स मारे गए हैं। और स्टील के इस बंकर को अभी आप देखेंगे नाम मात्र सिर्फ छोटा बिंदु जैसा है, और उस पर जो गोलियां चलाई गई हैं। तो कह सकते हैं कि कितना सुरक्षित और कितनी मजबूत इस वाल को बनाया गया है, और इस वाल का सेना भी अभी प्रयोग कर रही है। तो अलग अलग जो एक्सपो में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से सेना को सुरक्षित करने के साथ साथ देश की सुरक्षा में जो जवान लगे होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और किस तरीके के इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो एक खास एक्सपो है रांची राजधानी के लिए, आम लोगों के लिए। जब एक खुलेगा, लोग जब आएंगे उद्घाटन के बाद देखने, तो समझ पाएंगे कि सेना का शौर्य कैसे बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी से जोड़कर सेना को कैसे देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। और भी कई चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ मिलेंगी। और आप देखेंगे पूरा जो एक्सपो है टाना भगत स्टेडियम में लगाया गया है, इसके अलावा दूसरी जगह भी लगाया गया है। ये टाना भगत स्टेडियम इसलिए चुना गया कि रांची राजधानी में लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से एक्सपो में किसी तरह का व्यवधान ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए इन सारी व्यवस्थाएं टाना भगत स्टेडियम में की गई है। और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के राज्यपाल और जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं इस एक्सपो की शुरुआत करेंगे, शुभारंभ करेंगे, और फिर आम लोगों के लिए एक्सपो खोल दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि खास मौका है राजधानी रांची वासियों के लिए। और
अपने आप में ये समझने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से सेना लोगों को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए एक सेफ हाउस, एक घर के नुमा जो सेफ हाउस वो बनाया गया है। ये ग्लेशियर जैसे जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है, जो बर्फ़ जैसे दुर्गामी एरिया है वहाँ पर इसे लगाया जाता है। और इसके पूरे जो घर की तरह बनाया गया है, इसमें पूरा जो सोलर प्लेट लगाया गया है कि किसी तरह की इसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़े, वो खुद सूर्य की रोशनी से सारा चीज़ इसका होता रहे। तो कह सकते हैं कि अपने आप में सारी व्यवस्था, सारी चीज़ें खास दिखाई दे रहे हैं, सारे इक्विपमेंट्स खास दिखाई दे रहे हैं। और इन वेपन इक्विपमेंटों का सेना किस तरीके से उपयोग करती है और किस तरीके से देश को प्रोटेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपो में जो अलग अलग कंपनियों के जो लोग हैं वो बता रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि राजधानी रांची वासियों के लिए खास है और उन युवाओं के लिए भी खास है कि जो एक्सपो देखने आएंगे और सेना के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। जी चलिए, बिल्कुल राहुल, और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया राहुल आपका इन तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रांची में डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 का आगाज हुआ है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए, पहली बार रांची में ये 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन किया गया है और ये सीधी तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री इस एक्सपो में शामिल हुए हैं। इसके अलावा राज्यपाल संतोष गंगवार भी यहां पहुंचे हैं, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, और देखिए दीप प्रज्वलित कर इस एक्सपो की शुरुआत की जा रही है। धन्यवाद। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें।